देश में व्यापार शुरू करना और चलाना अक्सर जो है कागजी झंझट, परमिट, लाइसेंस और अचानक आने वाले इंस्पेक्शन की वजह से लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए नीति आयोग की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। कहा कि अधिकांश लाइसेंस और जो परमिट जो है खत्म किए जाएं, लाइसेंस की जगह सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफ़ी होगा, इंस्पेक्टर राज खत्म किए जाए, नए नियम जो है साल में सिर्फ एक तय समय पर बदले। कैसे देख रहे हैं सर इन सुझावों को? लगातार सर जब भी हम लोग सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते थे उस समय 1991 के आसपास ये चीज़ें कही गई कि एलपीजी जो अब आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी समय जो है इन सब चीज़ों को भी खत्म करने की कोशिश की गई अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहा गया कि इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज और ये जो है डीलर और ये जो होता है कि किरासन तेल आपको मिलेगा, कोटा सिस्टम एग्जैक्टली, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। तो क्या वो अभी भी चल रहा था क्या कि नीति आयोग को ऐसी बातें कहनी बिल्कुल अभी चल रहा था, नहीं चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। और अब जो नीति आयोग में जो राजीव गाबा की अगुवाई वाला जो एक पैनल सरकार ने बनाया था रिफॉर्म को लेके, बेसिकली उसने कुछ बड़ी सिफारिशें दी हैं सरकार को कि इन सिफारिशों को या इनको नए रिफॉर्म का जो अब चक्का चले उसमें इन चीज़ों को शामिल किया जाए जी। इसमें लाइसेंसेस देने की प्रक्रिया को पूरी को ख़त्म किया जाए, परमिट की प्रक्रिया को पूरी को ख़त्म किया जाए, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने का, इंस्पेक्टर राज, इस सब को पूरी तरह से हटाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। और ये रिफॉर्म की एक नई कड़ी विशाल साबित हो सकता है, क्योंकि पूरे देश की जो इंडस्ट्री है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप अलग अलग इंस्टेंसेस उठा लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, उनमें बार बार ये आता है कि साहब धंधा खोलने गए या बिजनेस कोई चला रहा है तो उसको जो ब्यूरोक्रेसी के जो या सिस्टम जो है उसमें इतना बुरी तरह लोग फंस जाते हैं कि वहाँ से अपना कारोबार चलाना मुश्किल हो जाता है और कई तरह की समस्याएं आती हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में हम लोगों ने कई ऐसी जो है न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी भी, आपसे साथ जो हम लोगों ने चर्चा भी की थी, एक कस्टम वाला मामला जो आया था सर, क्या मैं उस कहानी को इस कहानी से जोड़कर देख सकता हूँ, जिसमें कहा गया कि कस्टम अधिकारी जो है देखिए हमसे फ़ोन पर देखिए प्रूफ है कि कैसे उन्होंने घूस लिया, किस तरह से मैंने बार बार जो है उनको ऑनलाइन पेमेंट किया, क्योंकि वो सामान जो है इधर मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे थे, बहुत प्रावधान था, बहुत तरह की जो है बंदिशें लगाई गई थी। उस पर क्या हुआ उसको लेकर बड़ी रार हुई सर, आप भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया सरकार की जांच हुई, बाकी एक जो मिडिल मैन टाइप के जो होते हैं कस्टम्स के, उसमें उन पे नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है सर कि जिस तरह से ये खबरें आती हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो ये एक इसका मतलब टिप ऑफ एन आइसबर्ग वाला मामला है, बाकी तो जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो बहुत बड़ी है। इसमें के जो कमियों को हटाना, इसमें से इन सब चीज़ों को निकालना, ये एक बड़ा टास्क है, एक मेहनत टास्क जैसे बोला जाता है वो है। लेकिन सिफारिशें अब जरूर आ गई हैं। लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आप पूरी तरह हटाना चाहते हैं कि साहब जो बिना वजह के लाइसेंस देना, बिना वजह के परमिट्स की डिमांड करना, बिना वजह के एनओसीज को मांगना, इस सब को ख़त्म किया जाए। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात कही गई है सर कि छोटे मोटे उल्लंघनों को जो है अपराध की श्रेणी में मत लाइए कि भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, उसको आप तुरंत आप उसी का डर दिखाकर चलो अब बंद करो, अब लाओ हमको चढ़ावा दो, बिल्कुल इनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब कहा जा रहा है सर कि सारी फाइलिंग और जो कागजी प्रक्रिया है उसको भी डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर कुल मिलाकर देखें सर तो छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को, स्टार्टअप्स करने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो और थोड़ा जो है आसान हो सकता है। इसमें स्टेबल पॉलिसीज की भी बात की है और टैक्स रिजीम की भी बात की है कि जो पॉलिसीज हैं वो रातों रात चेंज ना हो, अचानक से ना बदले। कई बार हम लोगों ने देखा है बॉस कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है टैक्स लग जाता है, उसको लेकर भी रार होता है। तो यही है। और इस चीज़ को लेके जो पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी की बात है उसको लेके आप ये समझिए कि विदेशी कंपनियां भी बहुत परेशान रहती। भारत में एफडीआई इन्वेस्टमेंट अगर अटकता है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको एक बहुत अनस्टेबल माना जाता है और टैक्स रिजीम को भी बहुत अनस्टेबल माना जाता है कि कभी भी सरकार किसी भी तरह का टैक्स एक डिमांड जनरेट कर सकती। इस वजह से विदेशी भारत में पैसा लगाने से हिचकते हैं। अब इस पैनल ने ये डिमांड की है कि आप यहाँ पे स्टेबल पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क बनाइए, टैक्स रिजीम को प्रेडिक्टेबल बनाइए कि आप अगर पैसा लगाएंगे तो आप पे तकरीबन इतना टैक्स बनेगा। क्या सर इस कहानी में वीआई वाला मामला ऐड करके देखा जा सकता है क्या? न सिर्फ वीआई बल्कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे कि टैक्स की डिमांड की गई, कंपनी ने कहा कि साहब हमको तो पता नहीं था, पहले आप जब हमने इन्वेस्टमेंट किया
तब इस बात का अंदाजा नहीं था। सरकार ने पीछे बैकडेट के टैक्स डिमांड निकाल दी इन कंपनियों पे। जी। कंप्लायंस कॉस्ट की इसमें बात की गई कि किसी भी नियम को अगर लाया जाता है तो उसके पीछे पहले ये देखा जाए कि इसका कंप्लायंस की कॉस्ट क्या बैठेगी सरकार पर भी और कंपनी पर भी, और इससे क्या सिस्टम में फिर एक मकड़जाल पैदा होगा। इन सब चीज़ों को पहले देखा जाए, उसके बाद ही किसी नियम को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो बहुत बड़े, बहुत स्वीपिंग रिफॉर्म की बात की गई है राजीव गौबा के पैनल ने जी। इनको अगर लागू किया जाता है तो एक नए रिफॉर्म की एक तरह से मैं कहूँगा कि श्रेणी में फिर से चीज़ों के जाने का रास्ता साफ होगा। और सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसमें भी सुधार आने को उम्मीद की जा सकती है।